बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो एडिटोरियल शेयर करूंगी वो है चेंज लॉस, और ये पब्लिश हुआ था 28 मई को। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर विल बी अ मच नॉइज मेड ओवर बिल पास्ड in the last 2 days by parliament to amend election and national accountability bureau laws, कि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाएगा, शोर किया जाएगा उन बिल्स के ऊपर, ओवर बिल्स पास्ड, जो बिल पास हुए हैं इन द लास्ट 2 डेज़, पिछले 2 दिनों में, बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने पिछले 2 दिनों में लास्ट पास किए हैं उनके ऊपर बहुत शोर किया जाएगा। टू अमेंड इलेक्शन और नैब में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लाज जो हैं, उस इलेक्शन और जो नैब के जो लाज हैं उनके जितने भी कवानीन हैं उन बिल्स के ऊपर जो तब्दीली की गई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाएगा। सम ऑफ द क्रिटिसिज्म में इंडीड बी लेजिटिमेट, कुछ तनकीद या कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो यकीनन लेजिटिमेट यानी जायज़ भी है, बट द चेंजेस दैट हैव बीन मेड वर एक्सपेक्टेड, लेकिन जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो मुतवक्को थी। इवन इनएविटेबल कहते हैं अनअवॉइडेबल यानी नागज़ीर, ठीक है। यानी ये जो तब्दीलियाँ उन्होंने की हैं ये अनअवॉइडेबल थी, ये सर्टेन थी, ठीक है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल the amendment made to the National Accountability Ordinance of 1999, जो नैब का जो ऑर्डिनेंस है 1999 वाला, उसमें जो तब्दीली की गई है, अगर देखा जाए, नैब इज़ आर्ग्यूएबली द मोस्ट हेटेड फेडरल इंस्टीट्यूशन, जो नैब है वो सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वफाकी इदारा है। इज़ द मोस्ट हेटेड, काबिल नफ़रत इदारा है, फेडरल इंस्टीट्यूशन, वफाकी इदारा, फॉर इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अनलॉफुल एंड अनजस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियन, समटाइम इवन जर्नलिस्ट। क्यों वो इतना काबिल नफ़रत है? क्योंकि उसने पॉलिटिशियंस और बाज़ औक़ात जो जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर एक गैर कानूनी और एक जो गैर मुनसिफाना जो उनको विक्टिमाइज़ किया है, यानी उनको निशाना बनाया है, उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत इदारा है। इट हैज़ बीन राउंडली क्रिटिसाइज इन द पास्ट बाय द हाईएस्ट कोर्ट, ये माजी में या इसके ऊपर तनकीद की गई है बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जो मुल्क की जो हाईएस्ट कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट, for demonstrating a complete lack of respect for due process and for acting with prejudice। क्यों इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है? क्योंकि वो गैर मुनसिफाना तरीके से वो जो है ना, जिस तरीके से वो काम करते हैं इसकी वजह से इसके ऊपर जो है ना तनकीद की गई है, यानी नामनासिब तरीके से, और जो उसका जो मुतासब रवैया है उसकी वजह से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिटिसाइज़ किया है। इट्स फेलियर टू प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इवन दोज केसेस, इसकी जो नाकामी है किसमें? इन्वेस्टिगेशन में एंड प्रोसिक्यूट और केस लाने में, इवन दोज केसेस, ऐसे केस, इवन जहाँ तक कि ऐसे केसेस में वेयर एविडेंस माइट हैव बीन प्लेंटिफुल, जहाँ पे एविडेंस बहुत ज़्यादा थी, हैव इन्वाइटेड फ्रस्ट्रेशन, और इसने जो है ना फ्रस्ट्रेशन को जो है ना इन्वाइट किया है, यानी इसने बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके से काम किया है। अच्छा, आगे कहाँ है? समटाइम फ्राम दोज हु सपोर्ट इट, अब किसने इसको किया है? मतलब जो बाज़ औक़ात इसको सपोर्ट भी करते थे उनकी भी फ्रस्ट्रेशन या उसके ऊपर जो मायूसी है उसको भी इसने इनवाइट किया है। द लीडर्स करंटली इन गवर्नमेंट सफ़र द वर्ड्स ऑफ नैब एक्सेस, जो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट में जो लीडर हैं, द लीडर्स करंटली इन गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है इसमें जो लीडर्स हैं, सफ़र द वर्स्ट, वो सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया है नैब की वजह से। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल वाई दे वांटेड टू कट इट डाउन टू साइज़, और ये एक काबिल फ़हम बात है, अंडरस्टैंडेबल यानी काबिल फ़हम बात है कि क्यों वो इसको कम करना चाह रहे हैं, इसकी पावर्स को, इसकी अथॉरिटीज़ को कम करना चाह रहे हैं। हाउएवर इट वुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन ताहम ये बेहतर होता इफ़ दीज हैड बीन डन इन मोर डेमोक्रेटिक वे, ये ज़्यादा बेहतर तब होता, ज़्यादा फ़ायदेमंद तब होता जब अगर इसको ज़्यादा
जमहूरी तरीके से अगर किया जाता, विद डिबेट, यानी जमहूरी तरीके कैसे, डिबेट के ज़रिए से, कंसल्टेशन एक दूसरे से मशावरत करके, एंड कंसेंसस और फिर इत्फाक़ राय के ज़रिए से, ये जमहूरी तरीका है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर इसको डिबेट और एक दूसरे से मशावरत करके और इत्फाक़ राय के ज़रिए से अगर इसको किया जाता, रादर देन थ्रो द यूज़ ऑफ एन अमेंडमेंट बिल विच एसेंशली री रोट द ओरिजिनल लाज हैं, बजाय इसके कि एक बिल एक तरमीम शुदा बिल को इस्तेमाल करके जो कि एक ओरिजिनल जो असली जो ला है उसको दोबारा लिख कर। ठीक है, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीटीआई, ये पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी जो पिछली गवर्नमेंट जिस पार्टी की थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, विच हैड बीन वन ऑफ द लाउडेस्ट चैम्पियन ऑफ नैब इन रिसेंट, जो कि इसकी सबसे बड़ी चैम्पियन भी रही है पिछले कई सालों से, टू हैव मेड इट सेल्फ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। उसको चाहिए था, यानी पीटीआई को चाहिए था कि वो इसका पार्ट बनती, इसके इस प्रोसेस का पार्ट बनती, यानी इन जो भी ये कवानीन में तब्दीलियाँ हुई हैं, तरामीम हुई हैं, उस प्रोसेस का पार्ट बनती। हाउएवर आफ्टर रिज़ाइनिंग फ्राम द असम्बलीज़, लेकिन जो है ना असम्बली से रिज़ाइन करने के बाद इट्स लॉ मेकर्स लेफ्ट द फील्ड एम्बेटी, जो इसके जो पीटीआई के जो कानून साज थे उन्होंने फील्ड को खाली छोड़ दिया फॉर द गवर्नमेंट टू डू एज इट मे, गवर्नमेंट के लिए, यानी जो अभी ये जो गवर्नमेंट आई है उसके लिए उन्होंने फील्ड को खाली छोड़ दिया है कि जैसे वो चाहते हैं वैसे करें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी जो ये उसके लिए कहा जा रहा है जो करंट गवर्नमेंट है कि उनने पीटीआई वालों ने तो इस्तीफ़े दे के फील्ड को खाली छोड़ दिया है, और ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहती है वैसे ही करे। लाइकवाइज द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मेक चेंजेस टू द इलेक्शन लॉज, इसी तरह द गवर्नमेंट डिसीजन, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है इलेक्शन लॉज में चेंज करने का, जो उसमें तब्दीली जो की है, विच हैज़ बीन बुलडोज्ड बाय द पीटीआई गवर्नमेंट लास्ट ईयर डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट है, जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है ना अपनी भारी अक्सरियत होने की वजह से उसको जो है ना बुलडोज कर दिया था। हो गया, मस्ट बी व्यूड प्रगमेटिकली कहते हैं अमली तौर पर। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए कि इसको अमली तौर पर देखना चाहिए, यानी जो लाज अभी जो जिन लाज में तब्दीली हुई है, इन लाज की इस तब्दीली को अमली तौर पर देखना चाहिए। देयर वर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरसीज वोटिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग machines which the election commission had detailed earlier, कि बहुत सारे जो है ना अहम चैलेंजेस थे किसमें, जो ओवरसीज़ वोटिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जो उन्होंने मुतारफ़ करवाई थी उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, विच द इलेक्शन कमीशन हैड डिटेल्ड अर्लियर, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने तफसील दी थी, बट द पीटीआई हैड इग्नोर्ड, लेकिन पीटीआई ने इसको इग्नोर किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको इग्नोर किया था। द चेंजेस नाउ मेड बाय दोज लॉज गिव द इलेक्शन कमीशन, अब ये जो चेंजेस हैं ये क्या हैं कि द चेंजेस नाउ मेड टू दोज लॉज गिव द इलेक्शन कमीशन टू, अब ये जो चेंजेस हैं इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक, यानी उसको एक रूम दे दिया है, एक टाइम दे दिया है फर्स्ट ट्रायल के लिए, एंड देन यूज़ दोज फाइंडिंग टू सी हाउ बोथ थिंग्स कैन इम्प्लीमेंटेड इन द फ्यूचर, और फिर जो उसके नताइज आएंगे, यानी जो वो अपना फर्स्ट ट्रायल करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसके जो नताइज आएंगे उसको फिर वो देखा जाएगा कि उसको फ्यूचर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट शुड बी noted that without the changes that have just been made, और ये भी नोट करने वाली बात है कि ये जो चेंजेस हुए हैं इसके बगैर, जो अभी चेंजेस हुए हैं इन कवानीन में, स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन के में जो इन्होंने किए हैं, इलेक्शन लॉज में इन्होंने जो तरमीम की हैं, उसके बगैर
दैट कुड नो बी अर्ली इलेक्शन, देयर कुड बी नो अर्ली इलेक्शन, उसके बगैर जो है ना अर्ली इलेक्शन नहीं हो सकते। एज द इलेक्शन कमीशन सिंपली डिड नॉट हैव इनफ, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम ही नहीं है कि टू इम्प्लीमेंट द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट लेजिस्लेटेड बाय द PTI। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जो अमेंडमेंट जो PTI ने की थी वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए ये जो अभी जो इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए हैं, जो तरमीम की हैं इलेक्शन बिल्स में, इलेक्शन कवानीन में, तो उनके बगैर जो है ना इलेक्शन नहीं हो सकते। विल द PTI चैलेंज देम इन कोर्ट, अब ये जो क्या PTI जो है वो इसको चैलेंज करेगी कोर्ट में, स्पेशली इफ़ इट मीन्स फॉर क्लोजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अर्ली इलेक्शन। ख़ास तौर पर अगर इसका मतलब कबल अज़ वक्त इंतखाबात यानी जो इलेक्शन होने हैं के इम्कान को अगर ख़त्म करना है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, तो ये देखना एक बहुत दिलचस्प होगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।